नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श आज पुनः आप लोगों के सामने कक्षा 6 के लिए पाठ्यपुस्तक विज्ञान को लेके प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हमने पिछली 2 कक्षाओं में देखा, जो विज्ञान के अध्याय 1 और अध्याय 2 में वर्णित सारांश को हमने 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पढ़ा और समझा। उसी प्रकार आज हम उसी पुस्तक के अध्याय 3 को सारांश के रूप में अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 भोजन के घटक कंप्लीट कर चुके हैं। अध्याय 2 जंतुओं के समूह बनाना कंप्लीट हो चुका है। आज हम अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए मित्रों, ये है हमारे पास अध्याय 3 कक्षा 6 के अध्याय 3 जो हम अब इसके सारांश का अध्ययन करेंगे। यहाँ से शुरू होता है इस अध्याय का सारांश। चलिए पढ़ते हैं। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियाँ हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। हस्तचयन का मतलब हैंड पिकिंग मेथड से उसका जो भूसा और पत्थरों का जो होता है उसमें उसको अलग किया जाता है। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। किसी मिश्रण के कणों की आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक कर लिया जाता है। द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के रूप में पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था, आप अगर चाहें तो अध्याय को पूरे विवरण के साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बनने का जो चांस होता है वो हर एक पाठ के सारांश में से होता है। तो आज हमने अध्याय 3 के सारांश को विस्तार पूर्वक पढ़ा और समझा। इसके बाद कल के नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 4 को पढ़ेंगे, जो है पौधों को जानिए, पौधों के बारे में। चलिए मित्रों, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।